नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम अपनी हिंदी साहित्य की पार्ट 5 लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले हम पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, पूरे इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल के नामकरण और इसकी जो है आदिकाल के जो टाइप थे, आदिकाल के टाइप, जिसमें हमने जो है नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, अपभ्रंश और फुटकल रचनाएं पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी साहित्य में, क्योंकि इसको छोड़े बिना हम नहीं कह सकते कि हमारा जो है हिंदी साहित्य पूरा हो चुका है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है कि भक्ति काल का क्या है। तो भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्य काल। क्या है? पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल के बारे में हमें पढ़ना है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किस रचनाकार ने कहा। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी हो या यूपी टेट सीटेट, ठीक है ना, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, ठीक है ना, या पीजीटी टीजीटी का एग्जाम हो, यहाँ से तो क्वेश्चन उठता ही उठता है कि हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भक्ति काल को किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। और जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हम एक बार इसको मिस कर सकते हैं, लेकिन इसको मिस नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण शाखा और एक सगुण शाखा। ठीक है, निर्गुण शाखा जिसमें हम ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, सगुण जिसमें हम ईश्वर की उपासना करते हैं। ठीक है, तो इसके जो मुख्य कवि हैं वो कौन से हैं बच्चों? कबीरदास। ज्ञानाश्री शाखा, ठीक है ना, इसके कौन है? इसके जो है प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। इसकी आज हम ज्ञानाश्री शाखा को देखेंगे, ठीक है ना। तो निर्गुण काव्य की जो ज्ञानाश्री शाखा है, इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। ठीक है, इसके प्रवर्तक है कबीरदास, और कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद। कबीरदास जी के गुरु कौन है? रामानंद। कई बार ये क्वेश्चन जो है पीजीटी में पूछा गया है कि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है, तो उनके गुरु का नाम है रामानंद। आगे इनके जन्म के बारे में भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किस वर्ष हुआ और कहाँ हुआ, उसको भी हम देख लेते हैं कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगध में हुई। इसके बाद में इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं, ज्यादा रचनाएं हैं नहीं, इनकी सिर्फ 3 रचनाएं हैं, साखी, सवद और रमेनी। साखी, सवद और रमेनी, ठीक है ना। साखी जो है वो खड़ी बोली में है और जो सवद है वो ब्रजभाषा में। ठीक है, आगे इनकी जो रचनाओं में भाषा यूज हुई है उसको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, पहला नाम है पंचमेल खिचड़ी। ये किसने दिया? ये श्याम सुंदर दास जी ने दिया, पंचमेल खिचड़ी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से उठता है। भक्ति काल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो उठेगा स्वर्ण काल से या पंचमेल खिचड़ी की। कबीरदास जी की जो भाषा थी उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पंचमेल खिचड़ी। और ये किसने दिया? ये श्याम सुंदर दास जी ने इसको पंचमेल खिचड़ी नाम दिया। आगे पूछा जाता है सदुक्कड़ी, ठीक है ना, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा गया है, और ये नाम किसने दिया है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर आगे जो है वाणी का डिक्टेटर, इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ से भी ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्ण काल किसने कहा है, दूसरा जागरण काल किसने कहा है, तीसरा कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। इनका जन्म काशी में हुआ 1398 में, मृत्यु 1518 में मगध में। इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, साखी, सवद और रमेनी। ये तो नहीं पूछा जाता है कि ये रचना जो है किस भाषा में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि साखी जो है वो खड़ी बोली भाषा में और सवद जो है वो
किसमें है, ब्रजभाषा में। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा इनकी भाषा को, तो श्याम सुंदर दास जी ने। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट है पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ से हमारे 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो किसी भी एग्जाम में आ जाएं वो हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वो चाहे वनडे एग्जाम हो या एलटी ग्रेड का जो है लिखित परीक्षा हो, जो भी आ रही है आपकी जो है मई में, 15-16 मई का उसका एग्जाम है, तो उसमें भी ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे इसके जो नेक्स्ट रचनाकार हैं वो है संत रैदास जी। वो कौन से हैं, संत रैदास जी। तो इनका जन्म 1388 में और मृत्यु 1518 में हुई। इनका जन्म ध्यान रखना है और मृत्यु, बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी है कि जन्म 1318 में और मृत्यु 1500, जन्म 1388 और मृत्यु 1518 में। अगर एक बार हम रैदास जी को छोड़ सकते हैं लेकिन कबीरदास जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भक्ति काल में। तो रैदास जी के गुरु का नाम था रामानंद, और जो रैदास जी थे, संत रैदास जी, वो किसके गुरु थे, मीराबाई के। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो संत रैदास। इनके 2 पद मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिनको देकर ये पूछ लिया जाता है कि ये किस कवि के हैं या किस काल के हैं। तो पहला है मन चंगा तो कटौती में गंगा, और दूसरा है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो ये पद पूछ लिए जाएंगे कि ये पद जो हैं किसके हैं, तो ये पद किसके हैं, रैदास जी के हैं। तो ये हमारा जो है ज्ञानाश्री शाखा यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में निर्गुण शाखा में दूसरा पार्ट है इसका, सूफी शाखा का। किसका है, सूफी शाखा का। किसका है, सूफी शाखा का। दूसरा पार्ट जो है निर्गुण शाखा में, पहला पार्ट था किसका, पहला पार्ट था ज्ञानाश्री शाखा का, दूसरा है सूफी शाखा का, ठीक है बच्चों। तो इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक है मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। और इसकी जो पहली रचना है सूफी शाखा की, पहली रचना वो है असायत की हंसावली। असायत लेखक हैं और हंसावली उनकी रचना है। तो हमसे पूछा जाए कि निर्गुण शाखा या सूफी शाखा की पहली, जो निर्गुण शाखा या सूफी शाखा की पहली रचना कौन सी है, तो पहली रचना है हंसावली, और हंसावली के रचनाकार कौन है, असायत। इसके बाद में इसमें जो है हमें लेखक और रचनाएं याद रखनी है, कुछ जो इंपोर्टेंट आ जाती हैं सूफी शाखा से। तो पहली रचना है चंदायन। ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है चंदायन। ये किसकी है, मुल्ला दाऊद की, ठीक है प्यारे बच्चों। चंदायन के बारे में पूछा गया कि चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की। इसके बाद में शेख नबी की इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है फिर भी आपको कि ज्ञानदीप किसकी रचना है, शेख नबी की। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी और मुल्ला दाऊद को नहीं भूलना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, कन्नावत, अकरावट और आखिरी कलाम। ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चारों ही इंपोर्टेंट हैं। शेख नबी को भूल सकते हो लेकिन मुल्ला दाऊद और जायसी को नहीं भूलना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, पद्मावत, कन्नावत, अकरावट और आखिरी कलाम किसकी है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके बाद में बेटा इंद्रावती, मोस्ट इंपोर्टेंट। इंद्रावती, इंद्रावती किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की, ठीक है। कई बार हमसे पूछा जाएगा कि नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है, तो वो इंद्रावती है, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछा जाएगा मिर्गावती। मिर्गावती किसकी रचना है, तो ये रचना है कुतुबन की। ये किसकी रचना है, कुतुबन की। इसके बाद में जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है जटमल की रचना है प्रेम विलास और प्रेम लता। जटमल की रचना है प्रेम विलास और प्रेम लता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जटमल की कौन कौन सी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो है प्रेम विलास और प्रेम लता, जटमल की। इसके बाद में जो है ये पूछ लिया जाता है कि किसको पंजाब का सूरदास कहा जाता है, तो वो है नरपति व्यास। किसको कहा जाता है पंजाब का सूरदास, नरपति व्यास, नरपति व्यास। और उसके बाद में चित्रावली किसकी रचना है, ये उस्मान की रचना है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि चित्रावली किसकी रचना है, उस्मान की रचना है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि निर्गुण शाखा और सूफी शाखा के प्रवर्तक कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसकी पहली रचना है हंसावली और हंसावली के जो लेखक हैं वो हैं असायत।
इसके बाद में चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। पद्मावत, कानावत, अखरावट और आखिरी कलाम किसकी रचना है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके बाद में इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। मिर्गावती कुतुबन की। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम विलास और प्रेम लता किसकी रचना है? जटमल की। बाकी आप इन सबको जो है लिखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसमें इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, चाहे आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप वनडे कोई भी एग्जाम हो ऑल इंडिया का, हिंदी में इससे ज्यादा भक्ति काल की जो 2 शाखाएं हैं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। तो आज हमने निर्गुण शाखा पढ़ाई है, इसमें ज्ञानाश्रय शाखा और सूफी शाखा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।